तो अभी इस पूरी जंगल वॉक का सबसे इम्पोर्टेंट ट्री से हमारे गाइड ने इंट्रोड्यूस कराया, इसका नाम है कुल्लारी। तो ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरी ब्रांच ऊपर जा रही है, तो ये है कुल्लारी ट्री। एंड इस ट्री की एक खासियत ये है कि इससे एक ऐसा केमिकल निकला जिसने मेडिकल साइंस को फॉरएवर चेंज कर दिया, और अगर ये नहीं होता तो बड़े से बड़े ऑपरेशन हो नहीं सकते थे। तो कैन एनीवन गेस बिफोर, अगर आप आगे देखो वीडियो को, तो इससे इस कुल्लारी ट्री से पुराने टाइम पे जो यहाँ के जो एंशियंट अमेज़न की ट्राइब थी, वो लोग ना इससे एक लिक्विड निकलता था, उसको अपने एरो में लगाते थे, और जब वो हंट करते थे तो वो उससे एरो से जाता था और वो जानवर को हिट करता था, और जानवर को हिट करने के बाद वो पैरालाइज हो जाता था जानवर। बाद में जब यूरोपियंस आए यहाँ पे, पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश लोग आए, तो उनको इस ट्री के बारे में पता लगा, एंड उनको पता लगा तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च करी। ना अभी भी किसी को कोई आइडिया लगा कि ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने यूरोपियंस ने यहाँ का जो इसका लिक्विड है वापस ले गए वो अपनी कंट्री, और उन्होंने इससे रिसर्च करी, एंड देन दे फिगर्ड आउट कि इसका जो वो लिक्विड है, अगर उसको ह्यूमन बॉडी में लगाया जाए तो उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए शून्य कर सकते हैं, जिसको कि बोला जाता है एनेस्थीसिया। यस, एनेस्थीसिया का जो लिक्विड है वो इसी से आया, और इसी से वो कॉन्सेप्ट आया, वो लिक्विड आया जो कि आज एनेस्थीसिया पूरी दुनिया में यूज़ होता है। एंड आज ह्यूमन लाइफ में आप समझ जाओ कि एनेस्थीसिया के बिना बड़े से बड़े ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बिना नहीं हो सकते हैं। तो है ना, ये अमेज़न का जो मैं इकोसिस्टम की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वाइल्ड लाइफ तो हम लोग दुनिया में हर जगह देखते हैं, बट ये ट्री जिसने कि पूरी मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर अमेज़न ट्रिप। तो देखते हैं, क्या पता अभी इस पूरी जंगल हाइक में हमें कंप्लीट करने से पहले क्या पता कोई और बड़ी डिस्कवरी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। Humankind, the diseases like the cancer, like the ages. They believe that the future. not only future medicine, but this anesthesia anesthesia itself yeah. has changed the humankind forever. Yeah, Without yeah. anesthesia, no operation can be performed. So Yeah, it is yeah, amazing. No, it was very Here we can see how the Amazonas environment. Here we have the most important. Exactly, the malaria, and then this anesthesia, and then anti-poisonous thing. Yeah, So it is amazing. Bom, então, Chalo, let's go ahead. Here is your हथियार। मेरे पीछे जो ट्री दिख रहा है, इस ट्री ने मनस को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। तो जो मैंने अभी एनेस्थीसिया वाली स्टोरी बताई, एनेस्थीसिया से पहले, उससे भी पहले इस ट्री ने मनस को पूरी दुनिया में पॉपुलर करा था। एंड इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं वाइट गोल्ड। तो एनी गेसेस? तो अभी उसने बताया कि इससे जो निकलता है ये वाइट गोल्ड, लुक एट दिस। तो ये बेसिकली वाइट गोल्ड, इससे बनता है रबड़। तो रबड़ की जो डिस्कवरी उन्होंने करी यूरोपियन ने, वो इसी ट्री से करी। एंड लुक एट दिस, इससे ना उन्होंने रबड़ बनाया, और रबड़ बनाने से जो है ऑटोमोबाइल में टायर्स बने, प्लेन बने, सब कुछ। कितनी पूरी दुनिया चेंज हो गई है रबड़ की डिस्कवरी से। तो रबड़ की डिस्कवरी के लिए अभी तो जैसा गाइड ने बताया, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, बट गाइड ने हमें जैसा बताया कि रबड़ की जो पेड़ की डिस्कवरी थी वो इसी अमेज़न ट्राइब से हुई है, और उसके कारण से जो मनस है पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, और वो इस वाइट गोल्ड के लिए बहुत दुनिया भर से लोग आए। और देखो यहाँ पे इन्होंने जगह जगह मार रखा है जिससे निकलता है। तो है बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज़ हैं। और जैसे मैं बता रहा था ना कि अमेज़न का इकोसिस्टम वन ऑफ द यूनिक है। यहाँ पर ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं। तो अभी डिस्कवरी सेशन काफ़ी हैवी हो गया था, तो हमारे गाइड ने हमें यहाँ पे एक बड़ी यूनिक सी चीज़ बना के दी है। लुक एट दिस। तो उसने ना ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को यूज़ करके उसने ये पूरा जो है ना एरो और वो बनाया, धनुष बाण। तो पुराने टाइम पे ना वो लोग इसको ऐसे यूज़ करते थे। अगर मैं जाएगा गया आगे, तो ऐसे करके ऐसे करा उसने। दिस इज़ अ यूनिक चीज़। तो अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और हमें क्या देखने को मिलता है। तो वेयर डिड यू गेट दिस? Here, from Liliana, here, over there. Oh, this is here, for this one here. Oh. And this one. No, but stay here. Yeah. Stay here. Okay. चलो ठीक है। सो अभी मेरे आगे जो ट्री दिख रहा है ना, इस ट्री का अपने इंडिया से भी रिलेशन है। लुक एट दिस। इस ट्री की ना ये जो छाल निकली है, ये अपने इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई गैस कर सकता है? तो अभी उसने बताया कि इसकी जो ये खुशबू है,
यहाँ पर ये लोग दांतों का इलाज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब तो आई थिंक सब लोग गेस कर सकते हैं। तो ये है अपना लौंग। यस, अपने इंडिया में भी होता है ये लौंग, तो यहाँ के अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में भी होता है। और बिल्कुल, तो लौंग तो वो ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये वही है लौंग। तो अच्छा है कि ऐसे ना खाने पीने की जड़ी बूटियों की, तो जैसा मैंने बताया कि जैसे अपने हिमालय में इतनी ज़्यादा जड़ी बूटी मिलती हैं। यू रिमेंबर कि हनुमान जी कैसे पूरा जड़ी बूटियों के लिए पूरा हिमालय पर्वत लेके गए थे, तो वैसे ही आई थिंक कभी यहाँ पे अमेज़न ने भी कितने सारे लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ पे बचाई हैं। सो अभी हम लोग रबर ट्री देख करके आगे आए, एंड यहाँ पर ये जो बड़ा ह्यूज ट्री दिख रहा है, नीचे से तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि डायनासोर का कोई पैर होगा। तो बट ये ट्री पॉपुलर है, इसमें होता है ब्राज़ीलियन नट। यस, तो ब्राज़ील का जो काजू होता है ना, वो इससे होता है। एंड वो काजू कहते हैं कि उसको खाने से 4 तरह के कैंसर दूर हो सकते हैं। तो अगर दिन में 2 या 3 बार खाओ तो काफ़ी सारा ना इसमें जड़ी बूटी वाली क्वालिटी होती हैं। तो बस आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी तो लग रहा है कि अब हमारा पूरा जो सेक्शन है अब खाने पीने की तरफ चला गया है। पहले लौंग की डिस्कवरी देखी हमने, फिर काजू की देखी, अब देखते हैं क्या पता आगे हमें कॉफ़ी मिल जाए या कुछ और मिल जाए। तो देखते हैं क्या मिलता है। वैसे बाय द वे ब्राज़ील दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में ही बनती है। तो देखते हैं क्या मिलता है आगे। सो लुक एट दिस पूरा अमेज़न का सिस्टम कि यहाँ पर धूप आने में भी बहुत दिक्कत होती है। इतना डेंस है ये कि धूप देखो बड़ी मुश्किल से पेड़ों के बीच से छन छन करके आ रही है। एंड यहाँ पे ना कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो लाइटनिंग होती है, बारिश होती है तो उसके कारण से क्लाउड होते हैं, क्लाउड से लाइटनिंग होती है। और ये देखो ये पीछे पेड़ गिरा हुआ है। तो अभी उसने बताया हमें कि ये पेड़ अभी रिसेंटली गिरा है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। तो मैं स्टार्टिंग में जैसा बता रहा था कि ये जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं, ये बाकी दुनिया में इतने बड़े रेन फॉरेस्ट या फिर इतनी बड़ी जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मिली हैं बाकी जगह क्यों नहीं होती हैं। तो इसकी जो लोकेशन है, अगर आप ग्लोब में देखो ना, तो ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है लैटिट्यूड के। तो इसके कारण से यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है और कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है। और इतने ज़्यादा यहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो ये ट्रीज़ जो हैं नीचे का जो मॉइस्चर है, ये ट्रीज़ भी अपना जो पानी है वो रिलीज़ करते हैं। तो जिसके कारण से ये ट्रीज़ खुद ही बारिश को कंट्रोल करते हैं। तो इनका जो मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर को आपस में ले करके रिलीज़ करते हैं, ऊपर जाके क्लाउड बनता है और कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो वो एक रीज़न है कि इसकी लोकेशन और इतनी ज़्यादा इनकी डेंसिटी, जिसके कारण से ना ये पूरा अमेज़न का इकोसिस्टम बना है। अमेज़न के इस इकोसिस्टम में जंगल है, रिवर है और बेसिन है। तो बेसिन इज़ लाइक अ बाउल जिसमें कि ये जंगल और रिवर पूरे आते हैं, समाते हैं। तो ये है पूरा अमेज़न का इकोसिस्टम। एंड अभी इसने हमें ये यहाँ पे दिखाया ट्री, जिसके कि अगर मैं नीचे इसकी देखें ना, इसकी स्मेल, तो जैसे बाकी ट्रीज़ में अभी किसी में लौंग की आ रही थी, इसमें गुलाब के फूल की तरह खुशबू आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं रोज़ी वुड, आपने पीछे सुना होगा, वो बाकी लोगों को हमारा गाइड बता रहा है। तो रोज़ी वुड बोलते हैं इस पेड़ को। एंड बस अब हम इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। आई थिंक अब हमारी ये पूरी जो अमेज़न की जंगल वॉक थी वो कंप्लीट हो गई। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस जंगल वॉक को अभी मैं इससे पूछूंगा कि इन्होंने होटल वालों ने कैसे बनाया कि 2 घंटे में जंगल वॉक हमने करी और जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रीज़ थे, एनेस्थीसिया वाला, वो चीटी वाला या रबड़ वाला, वो सारे इम्पोर्टेंट ट्रीज़ उसी 2 घंटे में आ गए। तो अदरवाइज़ ना आपको डिस्कवर करने के लिए, इतनी यूनिक डिस्कवर करने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है। तो चलिए मैं पूछता हूँ उससे कि कैसे इन लोगों ने डिसाइड किया एनेस्थीसिया ट्री। सो हाउ द होटल डिसाइडेड दैट विद इन दिस 2 hours, बिकॉज यू कांट प्लांट दिस ट्री, you have to find it out. Yes. But because we are, in fact, usually we make the for 4 hours, 5 hours. But of course, 5 hours for you here is no. No, we can do 5 hours. We can do full day. Yes, we can do full day. You are underestimating us. But anyway, चलते हैं हम बाहर की तरफ एंड देखते हैं कि शायद एग्जिट करने से पहले कुछ और दिखे। तो अभी ये जो कांटे वाला पेड़ दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूरू। एंड इसमें ये जो कांटे दिख रहा है ना, ये अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कांटे को निकालते हैं और इसको जो मैंने अभी कुल्हाड़ी वाला ट्री दिखाया था जिससे कि वो एनेस्थीसिया का बनता है, तो लुक एट दिस, ये बहुत ज़्यादा ना पॉइंटेड है। एंड इसको ये लोग क्या करते थे, इस ट्री से मूरू से निकालते थे एंड इसको अपने जो ना वो धनुष में लगाते थे, तीर में, और तीर में लगा करके ये जाते, उसको पहले डिप करते थे
कुल्हाड़ी में, जिससे कि एनेस्थीसिया बनता है लिक्विड, और वो जा कर के जानवर को हिट करता था और जानवर पैरालाइज हो जाता था। तो ये है वो मुरमुरु। तो इससे हमारी वो पूरी कुल्हाड़ी की जो स्टोरी है वो स्टोरी पूरी हुई। बट लुक एट दिस, जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पे बाहर इस समय पूरा सनी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी देखो अंदर सनलाइट कितनी जगह नहीं आ रही है। तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बाहर जा कर के देखते हैं। आई थिंक हमारी पूरी ट्रिप अब कंप्लीट हो गई है, तो बाहर जाके देखते हैं कि आगे और कुछ दिखता है। तो हम लोग अब अपनी बोट के पास आ गए हैं। लुक एट दिस, जो हमें हमारे गाइड ने गिफ्ट किया, तो वो लेकर के हम लोग अब नीचे जाएंगे। बट ओवरऑल जो है ये बहुत ही अच्छा डिस्कवरी था। हमने कोई वाइल्ड लाइफ तो स्पॉट नहीं करी, बट जैसा होता है हम लोग जिम कॉर्बेट में जाते हैं तो जिम कॉर्बेट में कितनी बार टाइगर देखने को मिलता है, तो इसलिए हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी यहाँ पे कि हमें ऐसा कुछ भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। बट जो हमने एनेस्थीसिया वाला ट्री देखा या फिर वो जो चींटी वाला जो करा, वो दो चीज़ जो थी आई थिंक मेरी पर्सनल फेवरेट थी इस पूरी डिस्कवरी या इस पूरी जंगल वॉक में। तो चलिए अब चलते हैं, हमारा बोट तैयार है वापस से होटल जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वापस होटल के लिए एंड मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर में। तो आफ्टर अ लॉन्ग डे हम लोग आ गए हैं अपने डिनर के लिए। एंड पीछे मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया ना आपको, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, सर्कुलर रेस्टोरेंट, और बहुत ही ज़्यादा सीनिक लगता है अगर इसको पानी से देखो। तो इस रेस्टोरेंट में अगर इवनिंग में देखो तो कितना अच्छा लग रहा है ना, कि सारी लाइट्स कैसे लगाई हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है। द ओनली गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर हमने कल गलती करी थी, वेजिटेबल सूप ले लिया था, बट उसमें मीट के चंक्स पड़े हुए थे। तो आज भी वही सूप था, हमने इसको बोला तो वो हमारे लिए स्पेशली एक सूप बना रहा है जिसमें कि मीट को हटा देगा वो। बट अगर मैं खाना बताऊं तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पर फ़िश बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये हम लोग फ़िश लेकर के आए हैं। तो विल ट्राई दिस फिश एंड लेट्स सी कैसी होती है ये फ़िश। तो ये अच्छी है फ़िश, जैसे नॉर्मली हमने अभी अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने जब एक पर्टिकुलर जगह गए थे, यहाँ से जंगल के बीच में हमने जब लंच किया था, तो वो वाली जो फ़िश थी ना उसकी बात अलग थी। वो लंबी फ़िश थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और वही मैं वीडियो में बोल रहा था। यहाँ पे जो ये फ़िश है फ़िश अच्छी है, इन्होंने इसको लेमन डाला हुआ है, लेकिन वो बात नहीं है जो वहाँ वाली फ़िश में थी। तो चलिए डिनर फिनिश करते हैं, देखते हैं उसके बाद और क्या है यहाँ प्रॉपर्टी में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कंटिन्यू वॉचिंग देसी ट्रैवलर फ्रॉम USA।